सीएम योगी ने धान खरीद कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक धान क्रय केंद्र पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। किसान को धान बिक्री के लिए इंतजार न करना पड़े। सीएम योगी ने लोक भवन में कुछ स्तरीय बैठक करके विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर कार्टों की संख्या बढ़ाई जाए, आवश्यकता का आकलन करते हुए अतिरिक्त धान क्रय केंद्रों की स्थापना भी की जाए। सीएम योगी ने कहा कि भ्रष्टाचार के संबंध में राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर है। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई के संबंध में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बढ़ती जाए। उन्होंने दोषी पाए गए कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या के पुरातन ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के दृष्टिगत केंद्र और राज्य सरकार इसके प्राचीन गौरव के अनुरूप प्रतिष्ठित करने का कार्य कर रही है। इसके दृष्टिगत अयोध्या के विकास से जुड़ी कार्रवाई को गति प्रदान की जाएगी। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को किया है याद। कहा कि चितों के उत्थान हेतु सदैव प्रयत्नशील, सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति महान जन नेता चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना इलाके में 25 दिसंबर को सीएम योगी किसानों को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, उप जिलाधिकारी विकास सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सहित कई अधिकारियों ने रैली स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तमाम सुरक्षा व्यवस्था और अन्य चीजों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बाहर से लेकर अंदर की सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को लेकर पीडीओ को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बदायूं में पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह चौधरी के जन्मोत्सव के अवसर पर किसान मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री और सांसद शामिल रहे। उन्नाव में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कृषि विभाग ने किसान मेले का आयोजन किया। कानपुर देहात में किसानों ने किसान मेले का आयोजन किया और किसानों को सम्मानित किया गया। बहराइच में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस दौरान अनेक किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री की तरफ से सम्मानित किया गया। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान सम्मान एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें सांसद जगदंबिका पाल के साथ सैकड़ों किसान मौजूद रहे। गोंडा के गोपाल ग्राम में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज कल्याण कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री पहुंचे और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा में किसान दिवस के अवसर पर किसानों ने अपने खून से लिखा पीएम मोदी को खत। किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। नोएडा में जिला बॉर्डर पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर किसानों ने काटा है केक। कानून संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। ललितपुर में चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर जीआईसी स्कूल के सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसका किसानों ने बहिष्कार किया। सुल्तानपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ सांसद के आवास पर ताली और थाली बजाकर जमकर विरोध किया है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। कानपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ थाली और ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग।
आगरा में कांग्रेसियों का सांसद राजकुमार चाहर ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया है। कृषि बिल के विरोध में सांसद राजकुमार चाहर के आवास पर पहुंचे थे कांग्रेसियों के साथ बैठकर सांसद राजकुमार चाहर ने की है बातचीत। सांसद अनुप्रिया पटेल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से नगर के 2 मुहैया तिराहा के विकास और शहीद चूरी बिंद की मूर्ति स्थापना के लिए 40 लाख रुपए जारी किए। मथुरा में सांसद हेमा के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पीएसी और सिविल पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। सांसदों के घरों के खराब की सूचना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। सूबे के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने देश के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आजाद को लेकर बेतुका टिप्पणी की है। उन्होंने भारतीय इतिहास से भारतीय नायकों शिवाजी और महाराणा प्रताप की उपेक्षा का आरोप भी लगाया है। कहा कि देश के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आजाद के हृदय में भारत और भारतीयता के प्रति स्थान नहीं था। यूपी के शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद ने जेल अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेल के अंदर आसाराम की तस्वीर लगाकर बंदियों को कंबल बांटने के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। शाहजहांपुर बेहप ने जेल अधीक्षक के खिलाफ खोला मोर्चा। बेहप ने जेल अधीक्षक को पापी बताते हुए तत्काल जेल अधीक्षक समेत संबंधित कर्मचारियों को निलंबित करने की मांग की है। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने पर कार्रवाई न होने पर जेल का घेराव करने की भी चेतावनी दी। गाजियाबाद में प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना गाजियाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने करीब 30 किसानों को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर सम्मानित भी किया। इसके अलावा इस अवसर पर सिविल डिफेंस और इनर व्हील चेयर क्लब की तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने के उद्देश्य से 51 सिलाई मशीन वितरित की गई। जेल में बंद कुख्यात भूपेंद्र बाफत के डिफेंस कॉलोनी में घर पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने गंगानगर थाना पुलिस के साथ कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। साफ है कि जल्दी कुख्यात की कोठी कुर्क हो सकती है। उन्नाव में अपर मुख्य सचिव और जनपद के नोडल अधिकारी मुकुल सिंघल उन्नाव दौरे पर है। नोडल अधिकारी ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। वहीं बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान नहरों की सफाई में हुई ढीला हवाली की शिकायत पर नोडल अधिकारी ने सिंचाई विभाग को जिम्मेदार ठहराया। प्रतापगढ़ के लालगंज सीएससी परिसर में निर्माणाधीन महिला चिकित्सालय के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिस पर विधायक ने रोक लगा दी। गाजीपुर के गांव कैमर में स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर 1 करोड़ 66 लाख से ज्यादा का शौचालय घोटाला। पुलिस ने ग्राम प्रधान मीरा चौरसिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बदायूं पुलिस ने कार चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से नकदी बरामद की। रुड़की में जिला पंचायत अतिथि गृह में 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कोविड-19 के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। सीतापुर के महमूदाबाद विधानसभा में विशाल ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस दौरान ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार पर गहरी चिंता प्रकट की गई। प्रयागराज के फूलपुर इफ्को प्लांट में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। अमोनिया गैस के रिसाव से 2 अधिकारियों पीपी सिंह और अभयनंद की मौत हो गई। गैस रिसाव की चपेट में आने से इफ्को में तैनात 14 कर्मचारियों की तबीयत खराब है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि रात 1 बजे करीब यूरिया इकाई में अचानक से अमोनिया गैस लीक हुआ, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी बाहर निकलने की ओर भागे और इस दौरान अन्य तो किसी तरह से बाहर निकल गए, लेकिन 14 लोग गैस की चपेट में आ गए। सोनभद्र में खनन और परिवहन माफियाओं की बढ़ती ताकत दिन प्रतिदिन प्रशासन के लिए नासूर बनती जा रही है। इंडिया न्यूज ने सोनभद्र में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ खबरों को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने इसके लिए अब 100 घंटे का सबसे बड़ा ऑपरेशन प्लान तैयार किया है। परिवहन माफियाओं की बढ़ती ताकत को भांपकर जिलाधिकारी ने इस ऑपरेशन की सफलता के लिए लूडी टोल पर 4 मजिस्ट्रेट, 4 सीओ,
ARTO, परिवहन खनन, स्वेरर, कोतवाली इंस्पेक्टर समेत कई दरोगा और सिपाहियों को लगाया है। कानपुर का चिड़ियाघर हमेशा अपने दर्शकों के लिए लुभाने के लिए नए नए प्रयोग करता रहता है। इस कड़ी में कानपुर चिड़ियाघर में दर्शकों के लिए बड़े सफारी बनाए गए हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। मुरादाबाद में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर और एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। 2 लोगों की हत्या से लोगों में दहशत का माहौल। लखनऊ में पत्नी से झगड़े से युवक ने घर में आग लगा ली। घर में आग लगने से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की बहादुरी के चलते युवक की जान बची। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में मां से झगड़ा होने पर बेटे ने खाया जहरीला पदार्थ। गंभीर हालत में युवक को CHC में जिला अस्पताल शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने युवक की हालत गंभीर बताई। प्रयागराज के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में बार के अंदर पैसे नहीं देने पर दबंगों ने सरेआम फायरिंग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। सीतापुर में नोडल अधिकारी ने CSC सिंगौली और नगर पंचायत का किया निरीक्षण। डॉक्टरों की अनुपस्थिति और लखनऊ आने जाने पर नोडल अधिकारी हुए नाराज। नगर पंचायत के निरीक्षण में कोविड महामारी के दौरान साफ सफाई के आदेश दिए। बिजनौर में CBI बैंक कर्मचारी की पानी के गड्ढे में मिली लाश। पुलिस को गश्त के दौरान पानी में पड़ा मिला शव। सुल्तानपुर में जर्जर स्कूल की छत तोड़ने समय एक बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत। झांसी में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक पर सवार 2 की मौत हो गई। हादसे में घायल 2 की हालत गंभीर। झांसी पुलिस ने पार्षद के पिता का हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है, जबकि अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। श्रावस्ती में जमीनी विवाद में खेत की सिंचाई करने गए व्यक्ति पर हमला हुआ है, जबकि लाठी डंडे चले हैं। व्यक्ति घायल होकर अस्पताल पहुंचा है। थाने पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उसे भेजा है कोना। एटा जनपद के चिरेसर तहसील में एक लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कस्बे से ही एक पूरे मामले के नामजद आरोपी एक लड़की को भगाकर ले गया और उसके बाद उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया। उसके साथ जबरदस्ती शादी की गई। पीड़िता के पिता की तहरीर पर इलाकाई पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस पूरे मामले में SSP ने एक विशेष टीम का गठन किया। क्रिसमस डे पर स्पेशल टीम की छापेमारी। जिलाधिकारी के निर्देश पर टीम ने शुरू की कार्रवाई। गोरखपुर के नंदानगर के पास इस टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी के लिए नमूने खाद्य सुरक्षा आयुक्त औषधि के आदेश पर कार्रवाई की। भदोही जिले में GT रोड पर नवधन गांव में करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने के मामले में बाहुबली विधायक विजय मिश्र पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं। राजस्व निरीक्षण की तहरीर पर उस थाने के पुलिस ने विधायक के खिलाफ FIR दर्ज की। जानकारी के अनुसार नवधन गांव में वाराणसी प्रयागराज राजमार्ग के किनारे विधायक विजय मिश्रा ने जमीन रजिस्ट्री कराई थी और मगर बाउंड्री अधिक रकबे पर बनाकर कब्जा कर लिया गया था। भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने इसकी शिकायत करते हुए जांच की मांग की। मुजफ्फरनगर में BJP नेता की हत्या के आरोपी को गोली मार दी गई। कार सवार बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की। BJP नेता तारा सिंह की युवक ने हत्या कर दी थी। जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। घायल युवक गंभीर हालत में युवक अस्पताल ले जाया गया। देवरिया में शौच को लेकर 2 सगे भाई आपस में भिड़ गए। दोनों भाई में जमकर मारपीट हुई। तमाशबीन बने लोगों ने वीडियो बनाया। एक पक्ष की तरफ से थाने में तहरीर दी गई। प्रयागराज में एक अजीब वाकया देखने को मिला है। प्रयागराज के एक होटल में बार अटेंडर ने जब कस्टमर से पैसे मांगे तो उसने पीछे से जेब से पिस्टल निकाली, लोड की और सामने LED टीवी पर चला दी। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मेरठ पुलिस ने एक ऐसे बड़े गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो कि हनी ट्रैप के लोगों को ठगते थे। इसके लिए वो सोशल मीडिया का सहारा भी लेते थे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कॉल नंबर भी यहां पर लिखी जाती थी। एक शिकायत के आधार पर नौचंदी पुलिस ने मुजफ्फरनगर की रहने वाली युवती आरती और मेरठ शास्त्री नगर के रहने वाले युवक अंकुर नाम से आरोपी को शास्त्री नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है।
कानपुर में 3 तलाक पीड़िता को नहीं मिल रहा है न्याय के लिए थाने के चक्कर काट रही है वो। पीड़िता ने सीओ लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। सीओ के खिलाफ एसपी दक्षिण के कार्यालय पहुंची पीड़िता। सीओ पर चार्जशीट दाखिल न करने का आरोप लगाया है। एसपी दक्षिण ने कार्रवाई का दिया भरोसा। कानपुर में महिला के साथ अभद्रता का मामला। डीआईजी कानपुर को सौंपी गई जांच रिपोर्ट। जांच में चौकी प्रभारी मोहम्मद खालिद दोषी। चौकी प्रभारी पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। शामली के बाबरी थाना क्षेत्र में दूल्हे ने हुड़जोड़ी के दौरान हर्ष फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ में प्रदेश में नहीं रुक रहा है हर्ष फायरिंग। शादी में युवकों ने की जमकर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में नगर पालिका क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध निर्माण। बिना अनुमति और बिना नक्शे के किया जा रहा है निर्माण कार्य। नगर पालिका के नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य चल रहा है। पालिका और पुलिस विभाग की मिलीभगत से चल रहा है निर्माण कार्य। आगरा में दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों ने जमकर बरसाए लाठी डंडे। 20 सड़क दौड़ा कर जमकर पीटा। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। वाराणसी में खाने को लेकर राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस के सामने दबंगों ने की खिलाड़ी की पिटाई। घायल खिलाड़ी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों की शराब पार्टी का वीडियो वायरल। वर्दी में सिगरेट के धुएं से छल्ले बनाते नजर आए पुलिसकर्मी। फरुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। जमीन कब्जा करने के विवाद में फायरिंग। एक पक्ष ने दूसरे पर की है फायरिंग में मासूम के पैर में लगी गोली। बुलंदशहर में मेडिकल स्टोर पर दवाइयों के नाम पर अवैध ढंग से नशीली दवाइयां बेचे जाने का स्याह धंधा खूब वायरल हो रहा है और ये एक शिकायत पर बुलंदशहर ड्रग इंस्पेक्टर दीपा लाल ने बुलंदशहर नगर के बस डिपो के पास स्थित लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी पर छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान एजेंसी ने भारी मात्रा में प्रभावी औषधि मिले हैं, लेकिन फर्म मौके पर संबंधित कागजात नहीं दिखा पाया। जिसके अलावा भी एजेंसी पर अन्य कई ऐसी दवाइयां मिली हैं जिन्हें संदिग्ध मानते हुए टीम ने उनके नमूने जमा किए जांच के लिए भेज दिए। मेरठ में भीषण कोहरे की वजह से चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग पर 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। घायल ट्रक चालक मदद के लिए कर रहा। हालांकि सड़क किनारे टायर पंचर का दुकान चलाने वाले नौशाद खान मसीहा बनकर आए। घायल ट्रक चालक को ट्रक से जैसे तैसे बाहर निकाला गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिद्धार्थनगर के जोगिया थाना इलाके में युवक ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक को कुछ लोग डंडों से मारते नजर आ रहे हैं, गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं और मौके पर काफी भीड़ भी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का है। घर वालों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई जारी। आगरा में अचार फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बिजली के तार टूटने से लगी आग। बलरामपुर में कोतवाली देहात इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। लखनऊ में यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी के खाते में पैसे निकालने की कोशिश। 125 करोड़ की रकम निकालने की कोशिश में 2 गिरफ्तार। प्रदेश के कई जिलों में सर्दी का सितम जारी। सुबह से शाम तक कोहरे की चादर। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। लखनऊ में 2 दिनों से पारा 4 डिग्री तक था, तो वहीं मंगलवार को 7.1 डिग्री तक पहुंचा। आगरा में तहसीलदार की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। हादसे में तहसीलदार, ड्राइवर और होमगार्ड घायल हो गए हैं। इलाज के दौरान घायल होमगार्ड की मौत हो गई। दोनों घायलों का इलाज जारी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आनंद फायरिंग में युवक को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सीतापुर में ग्राहक को दुकानदार ने जड़ा थप्पड़। गुस्साए लोगों ने दुकानदार की जमकर धुनाई कर दी। दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल।
सीतापुर के जंगल में छोड़ा गया आदमखुर तेंदुआ। वन विभाग ने तेंदुए को जंगल में छोड़ा। लखीमपुर खीरी के किशनपुर सेंचुरी में छोड़ा गया तेंदुआ। हाथरस में 75 वर्षीय बुजुर्ग शांति देवी के पराठे का स्टॉल मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में से साकार हो गया है। दरअसल शांति देवी कभी सड़क पर पैदल चलकर भतुए का साग बेचती थी। सोशल मीडिया पर शांति देवी का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया और हाथरस के डीएम को फौरन बुजुर्ग को सहायता पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। आज अम्मा के वही भतुए का साग अम्मा के पराठे के स्टॉल में बदल गया है। दुकान का जिलाधिकारी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अम्मा के पराठे खाने वालों की भीड़ लगी है। अम्मा के पराठे खाने वाले लोग अम्मा के भतुए के पराठे की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बुधवार को सदन में पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष ने नियम 58 के तहत मामले को उठाया। सरकार ने कहा कि नई पेंशन योजना शुरू की गई। विपक्ष ने कहा कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के हित में नहीं है। सदन में विपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत को उनके विभागीय संबंधित प्रश्नों को लेकर घेरा है। बीजेपी के विधायक पूरन फड़त्याल ने टनकपुर जौलजीबी रोड को लेकर कहा है कि आरोप गलत होते तो फिर राजनीति से संज्ञान ले लेंगे। लालकुआं में भारतीय चैतन्य बोध संघ के दर्जनों बेरोजगार युवाओं ने स्थानीय सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ नगर से जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन किया। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली इलाके में प्रशासन की टीम ने तालाब की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया है, जिसके चलते तालाब की भूमि पर अतिक्रमण कर की जा रही खेती पर भी प्रशासन ने ट्रैक्टर चलाया। इस दौरान एक ग्रामीण ने ग्राम प्रधान पर अपनी निजी जमीन कब्जाने के आरोप लगाया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता जगजीवन राम ने तालाब की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।